गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप लोगों का एक्सरसाइज 11 से ही हो रहा है और मैंने इसमें होमवर्क आपको दिया था 1 to 8। आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैं 9 से 14 तक का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ही है। 9 नंबर क्वेश्चन जो प्रीवियस पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये भी यही चीज इसमें है, लेकिन थोड़ा सा 9 में चेंजिंग ये है कि इसमें कुछ वैल्यू गिवन नहीं है। जैसे 6 to 8 में वैल्यू गिवन रहते थे, 9 में वैल्यू गिवन नहीं है, बस टाइम गिवन है। तो 9 में है क्या, देखिए क्वेश्चन पहले एट व्हाट रेट परसेंट फॉर एनम विल एन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, यानी कितने रेट पे कोई प्रिंसिपल है वो क्या होता है, उसका अमाउंट प्रिंसिपल का अमाउंट डबल हो जाता है 10 ईयर्स में, 10 साल में डबल हो जाता है। तो कोई प्रिंसिपल खुद का डबल हो जाता है 10 साल में, तो उसका वो किस रेट से आपको दिया गया है, इंटरेस्ट किस रेट से कैलकुलेट होगा, वो इंटरेस्ट आपको वो रेट निकालना है आपको। तो रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल तो मालूम रहना चाहिए आप लोगों को, पहले प्रिंसिपल और एसआई ये मालूम रहना चाहिए, तो रेट निकल पाता है और टाइम। लेकिन यहाँ पे आपको ना ही प्रिंसिपल मालूम है, अमाउंट मालूम है, ना ही आपको एसआई मालूम है, बस टाइम गिवन है। तो उसका रिलेशन तो दिया हुआ है कि प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी जो है वो प्रिंसिपल का क्या होता है, डबल होता है 10 ईयर्स, ये तो दिया हुआ है। तो हम यहाँ प्रिंसिपल को x मानकर सॉल्व कर सकते हैं आपको। तो यहाँ पे नहीं x मानता हूँ मैं, प्रिंसिपल भी ₹x एंड अमाउंट भी ₹2x। अमाउंट 2x हो जाएगा क्योंकि अमाउंट डबल हो जाता है उसका। तो एसआई कितना हो जाएगा, तो एसआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 2x माइनस x, यानी ₹x आपका होगा। और टाइम कितना गिवन है, टाइम आपको 10 ईयर्स गिवन है। चलिए आपको रेट निकालना, रेट निकाल सकते हैं क्योंकि आपको प्रिंसिपल मालूम है, एसआई मालूम और टाइम मालूम हो चुका होगा। तो रेट निकालते हैं, रेट इक्वल टू 100 इंटू एसआई बाई पी इंटू टी। तो 100 इंटू एसआई आपका क्या है, तो एसआई x है, प्रिंसिपल भी x है, टाइम आपका 10 है। तो x से x 1 टाइम्स कर जाएगा, 10 से 100 10 टाइम्स कर जाएगा। दैट मीन्स रेट जो है 10% पर है। ओके, बहुत ही चीज था, बस मानना था आपको। वैल्यू जो गिवन जो प्रिंसिपल नहीं दिया था, अमाउंट नहीं दिया था, उनका रिलेशन दिया था, तो हम उसको मानकर देन एसआई निकाले और टाइम तो दिया ही हुआ था, तब रेट के फॉर्मूला से रेट निकाले। 10 में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन है, 10 में भी आपको मानना ही पड़ेगा और इसमें रेट दिया हुआ, टाइम निकालना है। इसमें बस रेट दे दिया हुआ और टाइम निकालना, तो टाइम का फॉर्मूला सब निकाल सकते हैं, 100 इंटू एसआई बाई पी इंटू रेट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में गिवन है सौरभ लेट्स ₹12,000 टू विकास फॉर 4 years एंड 30,000 टू नरेश फॉर 6 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी सौरभ जो होता है वो विकास से लेता है 12,000, सो विकास को देता है 12,000 कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए, एंड 30,000 टू नरेश फॉर 6 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और 30,000 देता है नरेश को, सौरभ भी 30,000 नरेश को देता है और 12,000 विकास को देता है। तो विकास को 4 साल के लिए देता है और नरेश को 6 साल के लिए देता है ऐसा, और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सेम रेट पे देता है। तो टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव फ्रॉम बोथ इज 2,400। अब बोला जा रहा जो टोटल इंटरेस्ट जो आपको रिसीव किया सौरभ दोनों से, विकास और नरेश से, तो वो 2,400 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने कितने रेट के हिसाब से उसको दिया था, दोनों को पैसा दिया था। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों का एसआई निकाल कर ऐड कर देंगे और ऐड करके वैल्यू किसके इक्वल हो, 2,400, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट क्या है 2,400, इसलिए हमें एसआई निकालना पड़ेगा दोनों का अलग अलग, विकास का और नरेश का। निकाल लेते हैं दोनों। एसआई आपको एसआई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल आपका 12,000, रेट नहीं गिवन तो रेट को आर मान लीजिए और टाइम 4 ईयर बाई 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो लास्ट में कट जाएगा और 4 से 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 मल्टीप्लाई, ये सिंपल टेस्ट आ गया विकास का।
अब हम निकालेंगे नरेश का। इसका नरेश का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल फोर्स नरेश इक्वल टू 30,000 time equal to 6 years. So SI equal to 30,000 multiply 6 into R by 100 rupees 1800 multiply। और एक और क्वेश्चन में कहा है दोनों का बहुत इंटरेस्ट दिया है, बहुत इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके आप सम दिया हो दोनों इंटरेस्ट का। तो 480 मल्टीप्लाई आर प्लस 1800 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू रुपीज 2400। दोनों को ऐड कर देंगे आप 2280 आ जाएगा ये। और 2400 इसलिए R इक्वल टू 2400 डिवाइड बाई 2280। डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 60/50 डिवाइड कर देते हैं। सेवन 585 ऐसे छोटा, लेकिन ज़्यादा 6 बार में लेंगे तो ये 300 से ज़्यादा आ जाएगा, इसमें 5 बार में काटेंगे डिवाइडर 15 आ जाएगा, ऐसे 5 में 0 आ जाएगा। अब इसको हम 2 बार में काटेंगे। 36 आ गया। अब ये आपको कटेगा ये यहाँ पे 0 डालते हैं 57 से, फिर ये नहीं कटेगा क्योंकि 60 है ही नहीं, इसलिए लास्ट में इसका आंसर आपको लिख देते हैं 1.052%। 11 का आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका हुआ है। सही है आपका ये आपका आंसर जो है वो 1.053 दिया हुआ है, तो राउंड अप में लिया हुआ, आप चाहे तो राउंड अप में ले सकते हैं, 0.52 की जगह 3 ले सकते हैं। तो इसके बाद जो एक और जो टर्म आएगा वो 5 से ज़्यादा आएगा, तो वो फिर उसके हिसाब से आप राउंड अप लेकर 1.053 लिख सकते हैं। इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 0.52 को 0.5 यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई राउंड अप लिया गया क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कट रहा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कट रहा है लास्ट में, आप देख रहे हैं। इस तरह आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 14 तक, 9 to 14 एंड डिवीजन एक्सरसाइज का 1 to 5। थैंक यू।